हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो हम अंकुश स्वाति जी की बेटी तारा पे है। जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग के द्वारा डाला ही है कि अभी हाल में ही स्वाति जी की डिलीवरी हुई थी, अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। तो बच्ची की तबीयत तो ख़राब थी ही, वो डिलीवरी बर्थ के टाइम से ही तबीयत उसकी ठीक नहीं है, लेकिन मतलब संचय ये जताया जा रहा था कि उसको शायद पीलिया है। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन इस चीज़ से जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर ने उसकी और जांचें करने के लिए बोला। जिन जांचों में ये पता चला है कि उनके बच्ची है उसके दिल में छेद हैं, वो भी एक नहीं 3-3 छेद हैं। और जैसे उन्होंने अपने उसमें डाला है अपने ब्लॉग में, स्वाति जी जो रो रही है ना, उसमें सच में उनको देख के बहुत अंदर से दिल रो रहा है कि एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके सामने उसकी मतलब उसके बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है। सोच तो वो यही रहे थे कि हाँ, ये शायद पीलिया वगैरह उसको हो रखा है, उसी के तहत डॉक्टर सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट बच्ची का कर रहे थे। पर वो जांच वांच करते करते फिर वो क्लियर हो गया कि कुछ नहीं, उसकी दिल में छेद है। तो अब ये चीज़ स्वाति के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम पे। वो भी अभी डिलीवरी से जस्ट एक तरीके से अभी ठीक हुई नहीं है, फिर ऊपर से बच्ची का इतना बड़ा तब से वो बीमारी चल रही है, बच्ची भी ठीक नहीं है, और लास्ट में फिर वो चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि उसके बच्ची के दिल में छेद है करके। तो ये सब चीज़ें जानना एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और वहीं उनके पति जो अंकुश हैं, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब एक पिता के लिए अपने बच्चे को ऐसे देख पाना कितना मुश्किल है। और बहुत धैर्यवान हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इस सिचुएशन से जो डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं। गाइस, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिस तरीके से उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था, छोटी सी बच्ची के हाथ में, तो वो चीज़ देखी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। मतलब लगा उसके हाथ में था, लेकिन मतलब एक दर्द का एहसास ना वो अपने आप से हो रहा था कि मतलब इतनी छोटी बच्ची के हाथ में ये कैनुला कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, जबकि वो चीज़ें नहीं होती। हम बड़े बड़े तक भी उस चीज़ को वो नहीं कर पाते हैं। जब वो कैनुला लगता है ना, वो दर्द बहुत अलग दर्द था। वो तो बेचारी कुछ ही दिनों की बच्ची है, अभी कुछ भी नहीं जानती, कैसे महसूस कर रही होगी। हम तो उसके दर्द का एहसास भी नहीं कर सकते जिस प्रोसेस से वो बच्ची गुजर रही है। और एडमिट उसको कर दिया है। स्वाति अपने बच्ची से दूर है, देख नहीं पा रही है उसको। नहीं तो टाइम टू टाइम माँ, इस टाइम बच्चा ऐसे माँ से लगा हुआ रहता है, हर चीज़ माँ देखती है, हर चीज़ का एहसास करती है। 9 महीने की डिलीवरी का पूरा उन्होंने रिवील इसमें कर रखा था ऑन कैमरा, तो हम लोग भी उस चीज़ को देख पा रहे थे। सारी चीज़ों से हम भी जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से नहीं ना, हम लोगों का भी एक अलग ही लगाव हो है बच्ची से भी, स्वाति अंकुश से भी। तो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। पर मैं यही कहूँगी कि अंकुश भैया, आप इस टाइम पे बहुत हिम्मत रखिए, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल आ गई है इस टाइम पे। एक तो आपको स्वाति को देखना है, वो भी बेचारी अभी डिलीवरी से निकली है, और डिलीवरी प्रोसेस कितना दर्द वाला होता है ये तो वो औरत सहन करती है, लेकिन उसके परिवार वाले भी जानते हैं कि 9 महीने का जो उसका सफ़र है वो कैसा रहा है, कैसे पल, हर एक पल में उसने क्या क्या सहा है, और साथ में उसके परिवार वालों ने। और परिवार वाले तो जो भी है, लेकिन उसका जो पति होता है ना, वो पति उसका हर एक पल से जुड़ा होता है। पत्नी की हर एक देखभाल, हर एक चीज़ की ज़रूरत, डॉक्टरी ट्रीटमेंट, घर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
कब क्या मन हो रहा है, ये सब चीज़ जो देखता है ना, वो एक पति ही देखता है। तो आप उस टाइम से उसको देख रहे हो, समझ रहे हो स्वाति जी को, तो आप उसी तरीके से अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बल्कि अब तो और ज़्यादा बनती है, क्योंकि एक तो स्वाति अभी अपनी डिलीवरी से निकली है, वो कमज़ोरी, वो वीकनेस उसकी बॉडी में है, और ऐसे टाइम में फिर ये बच्ची की चीज़ें जो चल रही हैं वो उसको और अंदर से तोड़ रही हैं और कमज़ोर बना रही हैं। तो इस चीज़ में जो आपने एक देना है ना, उसको मोरल सपोर्ट भी और उसको मेंटल सपोर्ट भी, सब तरीके से वो आप ही ने ही देना है, क्योंकि बहुत चीज़ों में वो रो भी रही होगी, अंदर से कह भी नहीं पा रही होगी। तो आपको स्ट्रांग होना है। दुख तो आपको भी है, वो आपके फेस से भी लग रहा है कि आप इस चीज़ से कितने अंदर से दुखी हो, लेकिन क्या करें, एक पिता और एक पति के रूप में आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो इस टाइम पे, दोनों जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। तो आप अच्छे से अपनी पत्नी को देखो और अच्छे से अपनी बच्ची को देखो, और भगवान देखना जल्दी सब ठीक करेंगे। बहुत जल्दी बच्ची ठीक हो जाएगी, ट्रीटमेंट उसका शुरू हो गया। अभी तक तो यही पता नहीं चल रहा था कि उसको परेशानी क्या है, कभी पीलिया का इलाज हो रहा था, कभी कुछ इलाज हो रहा था, तो वैसी वाली चीज़ें हो रही थी ना। अब एक्चुअल चीज़ डॉक्टर के हाथ में आई है, तो डॉक्टर इस चीज़ पे करेंगे, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है उन्होंने। तो जल्दी से जल्द अच्छा हमें इस चीज़ का वो मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि भोले बाबा के दिन चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, भोले बाबा के दर पे तो कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं है। वो तो हमारे इतने भोले हैं, हमारे भोले बाबा की, वो तो मतलब वैसे ही समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो आप इस चीज़ की वो मत करें। सावन के दिन चलने हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपकी बच्ची पर ज़रूर है, और ज़रूर से वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य संयम इस टाइम पर रखो। कुछ कहते हैं ना, कुछ परेशानियां हमें कुछ सिखाने के लिए भी आती हैं। शायद कुछ सिखाने के लिए ही आ रखी हैं इस टाइम पे, क्योंकि कैसे हमको चीज़ों को डील करना, अगर कोई परेशानी हमारे पास बड़े से बड़े आती तो कैसे हमने उस चीज़ से डील करना, कैसे अपने एक तरीके से मेंटली हेल्थ को ठीक रखना है, अपनी फिजिकली हेल्थ को ठीक रखना है, वो सब चीज़ें हमें ऐसी ही परेशानियां स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये मत सोचिए, ये तो शरीर है, शरीर में अब कब कहाँ पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और बाकी कहते हैं ना, वो नसीब से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जितना जो लिखा होता है वो हमें देखना पड़ता है, उस चीज़ को हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अपनी करनी, आप सब कुछ कर रहे हो, आप बच्ची को दिखा भी रहे हो, ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इस चीज़ को नहीं सुन रहा है या आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो। मन में आप उस ईश्वर के प्रति विश्वास बना के रखो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और आप अपने प्रयास अच्छे से रखो, अपने आप को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बना के रखो, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से चीज़ें शुरू से आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने स्वाति का ख्याल रखा है, वो जर्नी भी हमने देखी है, ऐसा नहीं है। और बच्ची आई है, उसकी खुशी भी आपके चेहरे पे अलग ही थी। बच्ची ठीक हो जाएगी। बच्ची ऐसा नहीं है कि बच्ची कोई वो है। हमारे भी यहाँ एक पड़ोस में ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था, ट्रीटमेंट चला था बच्ची का, तो वो तो खैर बड़ी थी बच्ची, तो उसका ट्रीटमेंट चला था, ठीक हो गई थी फिर वो बाद में। बस ये है, कुछ परेशानियाँ तो आती हैं। अब जो परेशानी आई है वो तो अंकुश भैया, वो तो झेलनी ही पड़ती हैं, और हमें ही झेलनी है वो, क्योंकि जब उस चीज़ से भी खुशी, कहते हैं ना, खुशी और गम दोनों हमारे जीवन के पार्ट हैं। हमारे जीवन में दोनों को हमने खुशी के साथ लेना चाहिए। तो सुख का टाइम भी कहते हैं जैसे ज़्यादा नहीं रहता, तो ऐसे दुख का टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता है। बाबा भोलेनाथ सब कुछ अपनी कृपा करेंगे, सब कुछ बढ़िया से होगा, बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। और हम सबकी प्रार्थना है भगवान से, हमारी ऑडियंस की प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने विशेष सभी दे रहे हैं। जगत दीदी का लाइव आया था, उन्होंने भी अपनी लाइव में बच्ची के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, भगवान से प्रार्थना की है। ऐसे ही सरिता जेठू जी जो हैं, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी पोस्ट डाला, उन्होंने भी बच्ची के लिए बहुत सारी दुआएं प्रार्थनाएं करी हैं भगवान से,
और बच्ची को आशीर्वाद दिया है। तो ऐसी ऑडियंस कर रही है, तो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं बच्ची के लिए। और ऐसा नहीं है, हम सब के अंदर ईश्वर का कुछ ना कुछ अंश ज़रूर है, हम सब के अंदर ईश्वर है। और कब कहाँ पे किसकी दुआ भगवान सुन ले, प्रार्थना सुन ले, कुछ नहीं पता, किसके मुंह का सत्य वचन हो जाए। तो आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, और बच्ची का ट्रीटमेंट लगातार चल ही रहा है, सब कुछ बढ़िया से होगा, अच्छे से होगा। और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को इस टाइम पर सपोर्ट दीजिए, वो क्योंकि एक माँ के लिए इतनी चीज़ें देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एक लंबी जर्नी से अभी निकली है, डिलीवरी हुई, वो वीकनेस उसकी बॉडी में है, उसके बाद बच्ची की इतनी चीज़ें वो देख रही है, तो वो सब चीज़ें उसके लिए फेस कर पाना बहुत मुश्किल है। वो बहुत टूट रही है अंदर से। तो टूट तो आप भी रहे हो, लेकिन वही है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। थोड़ा सा आप इस टाइम पेशेंस रखो, बस थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल के अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को देखो इस टाइम पे बिल्कुल। और जहाँ तक आपका नेचर लगता है ना, आपका नेचर बहुत अच्छा नेचर है आपका, खुश मिजाज हो आप, हर चीज़ को बहुत तरीके से करने वाले हो, सीरियस लेके करने वाले हो, वो आपके नेचर में दिखता है। और मैं ऑडियंस से भी यही कहूँगी कि जिस तरीके से अभी अंकुश भैया का पीरियड रहा है, पहले उन्होंने घर में अपने काम करवाया था, फिर उसके बाद स्वाति की ये जर्नी चली रही थी, उसमें भी खर्चे हुए ही होंगे। एक डिलीवरी जब ये जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी जो एक टाइमिंग होती है ना इसकी 9 महीने की, इसमें बहुत कुछ ज़रूरत होती है, बहुत कुछ एक हस्बैंड को अपनी पत्नी के लिए करना होता है, अपने बच्चे के लिए करना होता है, दवाइयों से लेके, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से लेके, खान पान से लेके, तो सारी चीज़ों का ध्यान एक पति ही रखता है। तो उस टाइम भी ऐसा नहीं है कि खर्चे ही होते हैं। फिर डिलीवरी टाइम आया, डिलीवरी में भी खर्चा हुआ ही होगा। फिर इन्होंने अपना घर भी अभी रिन्यूअल करवाया, उसमें भी खर्चा हुआ ही होगा। और अब आ गया बच्ची का, बच्ची की इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें भी खर्चा है ही। तो और ऑडियंस आपको पता ही है, इनके जो सोशल मीडिया इनकम भी है वो कोई ख़ास नहीं है, वीडियो वही है, बहुत हिसाब से ही चलती भी, थोड़ी बहुत ही चलती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे थोड़ा सा इनकी वीडियो वगैरह पे लाइक, कमेंट, विजिट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर एक यही सपोर्ट आप दे पाए, ये भी अपने आप में कम नहीं होता कि कुछ सोशल मीडिया से ऐसी अर्निंग इनको हो जाए कि बढ़िया से इनके थोड़ा सा इनका जो हार्ट टाइट है वो ठीक हो जाए। क्योंकि डिलीवरी टाइम में इन्होंने अपनी फैमिली में से ही किसी से 50,000 रुपये लिए थे, हेल्प की थी किसी ने, तो इससे पता चलता है ना उनका थोड़ा सा हाथ भी इस टाइम पे टाइट है। और बच्चे का ट्रीटमेंट बर्थ के बाद से भी चल ही रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो बिना पैसे के तो कहीं कोई काम होता नहीं है। तो उन्हें फाइनेंशली भी एक तरीके से, अगर हम इस तरीके से भी हेल्प कर पाएंगे कि उनकी वीडियो पे जाके विजिट करें, उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, कमेंट करें, है ना, तो इससे क्या होगा, उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा इधर से सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा अपने कहीं और से करेंगे तो चीज़ें उनकी हो जाएंगी। एक तरीके से बच्ची के ट्रीटमेंट में कोई परेशानी उनको नहीं आएगी, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। तो मैं यही कहूँगी ऑडियंस, आप थोड़ा फुल सपोर्ट करिए उनको इस टाइम पे। और स्वाति जी, मैं आपसे भी कहूँगी कि एक माँ तो योद्धा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप एक माँ हो, और माँ 9 महीने कोख में रख सकती है, माँ उस बच्चे को जन्म दे सकती है इतने कष्टों के साथ, तो माँ सब कुछ कर सकती है। आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, आप थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है। और ये शरीर है हमारा, ये इसमें कब कहाँ पे क्या बीमारी हो जाए कुछ नहीं पता, वो बड़ों के भी हो सकती है, वो छोटों के भी हो सकती है, लेकिन आजकल हर चीज़ के इलाज संभव हैं। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी जो डॉक्टरी प्रणाली है ये बेकार है, ये हमारी डॉक्टरी प्रणाली जो है अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, इसमें बहुत नए नए शोध आ गए हैं, बहुत बीमारियों के ऊपर बहुत चीज़ें इन लोगों ने एक तरीके से विजय हासिल करी है। तो सब कुछ बढ़िया होगा, बस क्या है धैर्य रखना। और मैं मानती हूँ ऐसे टाइम पे धैर्य नहीं होता, अपने आँखों सामने अपने बच्चे के इंजेक्शन लगना, कैनुला लगना, उसको दवाई चढ़ना, उसको ड्रिप चढ़ना, ये सब कुछ देखना एक माँ के लिए बहुत अंदर से यहाँ से दर्द होता है।
मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि मतलब वो चीज़ें देख के आप नहीं दर्द वो सहन कर पा रही होंगी बच्ची के लिए, लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, हिम्मत आप ही को ही रखनी पड़ेगी। आप ठीक रहोगी तो आपके पति को भी हिम्मत मिलेगी। दर्द तो उनको भी हो रहा है, दुख उनको भी हो रहा है, आपको उनको देखना है और उनको आपको देखना है। और जब आप दोनों ठीक हो ना, तभी बच्ची को अच्छे से आप देख पाओगे, बच्चे के लिए अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो इसी एक अच्छी उससे मैं भी इसी चीज़ को कह रही हूँ कि मजबूती के साथ अपने चीज़ों को करो, और ऑडियंस भी आपके साथ खड़ी है। इतने लोगों के प्रार्थनाएं हैं आपके परिवार के लिए, आपकी बच्ची के लिए, और सब आपके साथ में हैं। और इसी आशा के साथ मैं आपसे भी यही चाहूँगी कि उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए बहुत ढेर सारी प्रार्थनाएं कीजिए भगवान से, भोलेनाथ से, कि उनकी बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो इसी आशा के साथ, कामना के साथ मैं अपनी जो वीडियो है यहीं पर ही एंड करती हूँ। और गाइस, वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और अब मुझे इजाज़त दीजिए।